अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम जनरल साइंस GSC 101 का लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री वाले पोर्शन का लेक्चर नंबर 6 है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या आप इसको धातें और गैर धातें इसके नाम से भी जानते होंगे। अब जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, आपने पहले भी पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है। इस चैप्टर में इन्होंने अगेन बनाया है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं और कुछ जो है वो नॉन मेटल्स हैं। अब मेटल्स की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, नॉन मेटल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो है वो मेटल्स हैं, कौन कौन सी जो है वो नॉन मेटल्स हैं, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और कैसे हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलें पढ़ना शुरू करते हैं। The modern classification of elements is based on the modern periodic table या periodic law। यानी जो periodic law बना था, फिर उससे periodic table बना था, उस पे हमारी modern classification of elements based करती है। The modern periodic law states that the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers। यानी ये जो प्रॉपर्टी, इसकी एक अलग प्रॉपर्टी होगी, इनकी अलग प्रॉपर्टी होगी। ये कुछ नंबर्स के बाद जाके ये अपनी खसूसियात रिपीट करते हैं। ये पीरियड्स होते हैं इस तरह सीधी सीधी लाइन में, और ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप की एक जैसी प्रॉपर्टी होती है, पीरियड्स की डिफरेंट होती है। When elements are arranged on the basis of the modern periodic law, we get modern periodic table. In the modern periodic table, the elements are arranged in the order of increasing atomic number। जैसे इसका 1 है, इसका 2 है, फिर 3 4 अप टू 86 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है। The elements with the similar properties appear at definite intervals। यानी कुछ वक्फे के बाद वो अपने आप को उनकी प्रॉपर्टीज जिनकी रिपीट हो रही हैं अब मिल रहे हैं। जैसे कि ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं। When elements with similar properties are placed in the same column, we get groups of families of the elements having similar properties. Thus, in the modern periodic table, we have vertical columns and horizontal rows. The horizontal rows are called periods. अब periods कितने हैं? Rows of elements are called periods. There are 7 periods in the periodic table. The number of elements in a group increases as you move down the period। ये देखें, यहाँ पे काउंटिंग भी लिखी हुई है 7 तक। तो 7 पीरियड्स हैं। पहले पीरियड में 2 हैं एलिमेंट, दूसरे और तीसरे में 8 हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, और लास्ट में देखे जाके और भी ज्यादा अभी और भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आ रहे हैं, मतलब डिस्कवर हो रहे हैं, तो वैसे ही एड अप हो ही जा रहे हैं। ग्रुप्स, ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। कॉलम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। एलिमेंट्स विद इन अ ग्रुप शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी एक जैसी खसूसियात होती है। In a group, the elements have the same outer electron arrangement. The outermost electron are called valence electron। यानी जो लास्ट शेल होता है उसको हम outermost शेल जो है उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। Why the elements belonging to the same group have similar properties? ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तादाद सेम होती है। It is because they have the same number of valence electrons। आगे आज चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो हम पहले वापस पीरियोडिक टेबल की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है। लिथियम है ये इस तरह, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने उसको। In periodic table there are two sets of group। The group A elements are called representative elements, the group B elements are called non-representative। Representative elements are named after the first element of the group। So we have lithium family, beryllium family, boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family।
फ्लोरीन फैमिली और हैलोजेंस, एंड हीलियम फैमिली और नोबल गैसेस। ये आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये इससे बोरोन से शुरू हो रही है तो ये इसको बोरोन फैमिली कह रहे हैं, ये नाइट्रोजन से शुरू हो रही है तो नाइट्रोजन फैमिली, ये वाली क्योंकि हीलियम से शुरू हो रही है तो इसको नोबल गैसेस चाहिए। इस तरह से ये नेम दिए गए हैं। Group 1A and 2A are also called alkali metals and alkaline earth metals respectively. आगे transition metals. The transition elements are located in groups 1B to 8B. Copper, zinc, iron, silver, mercury, and gold are example of transition metals. These elements are very hard with high melting point and boiling point. The transition metals are good electrical conductors and are very malleable. Periodic properties. There are number of properties which change in a definite manner as we move from one end to another end of the periodic table. Such properties are called periodic properties. Periodic properties include atomic number, atomic and ionic radii, melting points, boiling point, metallic character, ionization potential, electron affinity, electronegativity, etc. यानी एक ग्रुप की ये चीजें जो होती हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। Take the example of electronegativity. The electronegativity of an electron is the ability of element with which it attracts the shared pair of electron towards it. ये आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रीवियस चैप्टर में भी ये डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है फ्लोरीन की होती है और सबसे कम सीजियम की होती है। The electronegativity increases as we go from left to right in the periodic table. It decreases from top to bottom in a group. फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट। अब जितनी भी मेटल्स होती हैं सिवाय एक एक्सेप्शन मरकरी के, सारी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती है। नॉन मेटल्स ज्यादातर लिक्विड और गैस फॉर्म में पाई जाती हैं, जबकि कुछ वो सॉलिड्स में भी फॉर्म में भी होती है, लेकिन सॉलिड फॉर्म उसकी जो है वो इतनी अच्छी सॉलिड नहीं होती, इतनी अच्छी उसमें बॉन्डिंग या अट्रैक्शन की फोर्सेस नहीं होती जिस तरह की मेटल्स की होती है। Most elements in the periodic table are solids. At room temperature, all metals are solids except mercury. Only a few elements are liquid, such as bromine and mercury. Some elements are gases. These are non-metals. Nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, and noble gases are found in gaseous states at room temperature. Ores, और जिसको आप कच्छ धातु भी कहते हैं, यानी कोई भी मेटल अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है। जब हम मेटल्स को माइनिंग के जरिए निकालते हैं तो वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में कभी भी नहीं पाई जाती, वो किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती है। उस मेटल को हम ओर कहते हैं। An ore is a material that contains a metal in such quantities that it can be mined and worked commercially to extract the metal. Metals are not found in free state, जैसे आयरन है आयरन की फॉर्म में, कॉपर कॉपर की फॉर्म में, सिल्वर सिल्वर की फॉर्म में, इस तरह से नहीं पाए जाते, वो कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स। The metal is usually contained in chemical combination with other element in addition to various impurities. क्योंकि हमें ओरिजिनल वो मेटल चाहिए होती है, इसलिए हम जो उसके कंपाउंड्स होते हैं हम उसको इम्प्योरिटी कह देते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ores सच एज हेमाटाइट, इसको Fe2O3 कहते हैं, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट FeOOH into NH2O। और यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये Fe2O3 और ये Fe3O4 में ये 3 4 और ये 2 3 ये सबस्क्रिप्ट में आने थे, इन्होंने मिस्टेकनली उसके साथ लिख दी। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आपकी बुक में क्या किया हुआ है, इस तरह से अलग अलग पॉइंट फॉर्म में भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और एंड पे जाके इनके डिफरेंस के टेबल के फॉर्म में भी लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, जब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए अलग से मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो आप इस तरह पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर डिफरेंस फॉर्म में आए कि मेटल और नॉन मेटल की क्या डिफरेंसेस है प्रॉपर्टीज में, तो आप वो टेबल वाला कर सकते हैं कि टेबल वे में। अदरवाइज जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं वही वहां पे जाके रिपीट हुई हैं, चेंजिंग नहीं है कोई भी।
अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज, लस्ट्रस यानी वो शाइनिंग सरफेस होती है। फिर हमें पता है जो मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो करंट को और टेम्परेचर को बाहर से उठाने देती है। और मेटल्स जो होती हैं क्योंकि वो सॉलिड्स होती हैं, तो सॉलिड्स की क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेलेबल है, वो डक्टाइल है, ड्यूइली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओपैक एट एज अ थिन शीट यानी उसके आप आर पार नहीं देख सकते। मेटल्स आर सोनोरस और मेक अ बेल लाइक साउंड व्हेन स्ट्रक। चले चलते हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ईच मेटल एटम। के जब 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो सेमीकंडक्टर या सेमी मेटल्स में चली जाती है, और आगे जो 5 से लेके ऑनवर्ड है 8 तक वो नॉन मेटल्स हैं। या कह लें कि 5 से लेके 7 तक नॉन मेटल्स हैं और वो आगे नोबल गैसेस। कोरोड इजीली यानी कह रहे हैं कोरोजन कह सकते हैं आप कि उसको जंग लग जाता है, या कह रहे हैं उसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, कि आपने पहले भी ऑक्टेट रूल पढ़ा है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है 8 पूरे करने होते हैं, तो 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन जो है वो देना आसान होते हैं, तो इसलिए वो आसानी से अपने 3 इलेक्ट्रॉन 1 या 2 निकाल देते हैं। फॉर्म ऑक्साइड्स ऐसा दैट आर बेसिक, इनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक होते हैं, हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, एंड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो लस्ट्रस नहीं होती, यानी वो इतनी उनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती, डल अपीयरेंस होती है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन डक्टाइल सॉलिड्स, ब्रिटल सॉलिड, मे बी सॉलिड लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। वो ओपैक होती हैं, ये नॉन मेटल ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं, और नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। यूजुअली हैव इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में यूजुअली हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, रेडिली गेन और शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी ज्यादा होती हैं, और इनकी ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब चलते हैं मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स, यानी जो इंटरमीडिएट है दोनों के दरमियान। पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, जो कार्बन फैमिली है, या इसके के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एरिया जो है नॉन मेटल्स का होता है, ये वाला एरिया मेटल्स का होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन ये दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेटल्स की होती हैं, कुछ होती हैं नॉन मेटल्स की है। तो जो इंटरमीडिएट इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी वजह से इसको मेटलॉइड्स या सेमी मेटल कहते हैं। There are some elements which have properties between metals and non-metals. They are called metalloids or semi-metals. The metalloids or semi-metals are located along the line between the metals and non-metals in the periodic table. The metalloids are boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, and tellurium. और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आयनाइजेशन एनर्जीज भी इनकी मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती है। possess some characteristics of metals slash some of non-metals. Reactivity depends on the properties of other elements in the reaction. Often make good semiconductors. इनके semiconductors बड़े अच्छे बनते हैं। Metals are generally good conductor of electricity. It is because metal has free electron in it. क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं जो, तो आउटर मोस्ट शेल का 1 या 2 ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है। उनके फ्रीली मूव करने की वजह से ही इसमें से करंट ज्यादा अच्छे से पास होता है। जबकि सेमी मेटल्स या कह लें कि वो जो नॉन मेटल्स होती है उनमें इस तरह की सिचुएशन नहीं होती।
जिस वजह से उसमें उस तरह से करंट पास हो नहीं होता या सीधे से पास नहीं होता। According to modern bonding concept, metals have a special type of bond which is called metallic bond. The metal atom held together in a way their valence electrons are delocalized and free to move in entire crystal. यानी वो आसानी से मूव कर रहे होते हैं. This is known as C model. These free electrons help in conduction of electricity. For example, copper wires are commonly used to conduct electricity because they have free electrons which conduct electricity. On the other hand, most nonmetals are poor conductors of electricity. It is because they do not possess free electrons like metals. Some nonmetals do conduct electricity. For example, graphite has a layered structure and possess free electrons which conduct electricity. आगे ये केमिकल प्रॉपर्टीज और दी हुई हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज का देख ले, इन्होंने डिफरेंस फॉर्म में दिया हुआ है। ये वही प्रॉपर्टीज दी हैं जो ऊपर पॉइंट फॉर्म में दी हैं, बस यहाँ फर्क ये है कि हर किसी की कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी साथ दी हुई है। जैसे ये मेटल और नॉन मेटल का इसमें था कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं तो वो इजीली गेन और शेयर कर लेते हैं। इनके बेसिक ऑक्साइड होते हैं, इनके एसिडिक होते हैं। तो उस तरह से इसको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। और आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा अगर डिफरेंस पूछा हो तो आप इस तरह लिखेंगे, अगर जस्ट मेटल्स की प्रॉपर्टीज पूछी है तो आप इस तरह पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मजीद स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने इस सब्जेक्ट की या किसी और सब्जेक्ट की ट्यूशन लेनी हो, ऑनलाइन ट्यूशन, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है दिया हुआ है एक व्हाट्सएप नंबर, उस पर राब्ता भी कर सकते हैं। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।